लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकालिए और उसके 28 वचन से हम पढ़ेंगे। देखो लिखा, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ होगा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना, प्रभु को इनका प्रयोजन है। फिर हम 32 में देखते लिखा, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर उसने उनसे जैसा कहा था वैसा ही जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे को कुछ पॉइंट्स बताए। प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को लेके आने के लिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार हो सके। हालेलुया। क्या हो सके? सवार हो सके। और इसका जो टाइटल है, ये टाइटल है यरूशलेम में विजय प्रवेश। क्या प्रवेश? विजय, जय का प्रवेश यरूशलेम में। और जब जय का प्रवेश हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को घोड़े पर नहीं, किसी अन्य बड़े जानवर पर नहीं, परंतु अपने आप को गधे जैसे जानवर के ऊपर बिठाया जो कि दूसरों का बोझ उठाता है। हालेलुया। ये करने का प्रभु यीशु का कारण था कि उसने अपने आप को नम्र बनाया। क्या बनाया? नम्र बनाया। नहीं तो जो अन्य राजा हुआ करते थे वो बड़े बड़े रथों पर और बड़े बड़े घोड़ों पर सवार होते थे। हालेलुया। उनके आगे कईयों सैकड़ों रथ उनके आगे चलते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले जो भविष्यवाणियां उसके विषय में हो चुकी थी, उन भविष्यवाणियों में ये साफ साफ कहा जा चुका था कि वो गधे के बच्चे पर सवार होके आएगा। सियोन की बेटी से कहो, देखो वो लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर सवार होके आ रहा है। हालेलुया। जबकि एक राजा को तो एक ऊंचे चीज के ऊपर जाना चाहिए। प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन बनाया। हालेलुया। क्योंकि अगर वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यदि वो आपके साथ वैसा बर्ताव करे जैसी उसका पद है, उसका पद बाइबल बताती है वो परमेश्वर है। हजारों स्वर्गदूत उसके सामने दंडवत करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी उसके हाथों की कारागिरी है। यदि वो अपने पद के अनुसार आपसे बर्ताव करे तो आप उससे मिल नहीं सकते, उसके सामने आ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वो इतना ज़्यादा पवित्र, इतना ज़्यादा ऊंचा है। परंतु प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन बनाया आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए, ताकि वो झुककर आया ताकि हमारा मेल मिलाप हो सके। और एकदम सिंपल बना के प्रभु यीशु अपने को लेकर आए एक गधे के बच्चे पर सवार होके। हालेलुया। और यरूशलेम की ओर जाना आरंभ किया। वो यरूशलेम जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ प्रभु यीशु ने अपने हर एक भविष्यवाणियों को किया है, बताया है। और यरूशलेम में ही बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को मारा गया था और प्रभु यीशु उसी जगह नम्र होकर गए उन लोगों को सिखाने के लिए। हालेलुया। उसके आगे हम देखते हैं लिखा, फिर हम ये देखते हैं 36 में, जब वह जा रहा था तब वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट जाते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से पुकार कर परमेश्वर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है,
स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। आपको एक चीज देखनी है, जब प्रभु यीशु खुद नम्र होके आया तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी अपने पुराने कपड़े, अपने वस्त्र निकालकर उसके सामने डाल दिए और उसको ऊपर बैठा दिया। वस्त्र डालने का अर्थ क्या है? बाइबल में एक आत्मिक बात लिखी है प्रकाशित वाक्य में, धन्य वह जो अपने वस्त्र धो लेता है। तो वस्त्र धोने का क्या अर्थ है? क्या जो हम अपने घर में कपड़े धोते हैं, क्या उस चीज का अर्थ है वस्त्र धोना? कपड़े धोना क्या को बोलते हैं? संसारिकता से, पाप से अपने आप को धो लेना, पाप के वस्त्र उतार देने, संसारिकता के वस्त्र उतार देने और परमेश्वर के आत्मिक वस्त्र पहन लेने। ये इस बात का चिन्ह दर्शाता है। और चेलों ने जब देखा और लोगों ने देखा तो अपने अपने कपड़े निकाल दिए। हालेलुया। ये पाम संडे जो हर साल के पाम संडे में जब चर्चिज में प्रचार होता है, इसी वचन को लेके अलग अलग पास्टर प्रचार करते हैं, तो वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं? वो आपको क्या बताना चाहते हैं? ये बाइबल का मैसेज आपको क्या संदेश देना चाहता है? हालेलुया। ये आपको ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर हमेशा आपके पास आने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल नम्र होके, एकदम झुक के आपके पास आया है। बहुत बड़ा राजा बनकर नहीं, बहुत बड़ा प्रभावशाली वो बनकर नहीं, वो एकदम नम्र और दीन होकर आपके पास आया है। आपको अपने वस्त्र उतार देने चाहिए, पुराने वस्त्र उतार देने चाहिए, पुराने वस्त्र उतार कर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और स्वर्गीय घर से, परमेश्वर के राज घराने से अच्छे और नए वस्त्र लेने चाहिए परमेश्वर से, जो कि आत्मिक है, पवित्र है और आपको शुद्ध करते हैं और अलग रखते हैं संसार से। हालेलुया। मैं एक चीज बता रहा हूँ, बाइबल में एक बात प्रभु यीशु ने कही है, मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा। भेड़ें वो हैं जो मेरी हैं, बकरियां वो हैं जो स्वर्ग नहीं जाएंगी। एक बात बताइए, जब मार्केट में कभी आप मटन चिकन लेने कभी गए हैं कि किसी मीट की दुकान में, जब लोग अक्सर जब मटन खरीदने जाते हैं, बहुत लोगों के साथ धोखा होता है कि बकरे की जगह उनको भेड़ दे देते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना लोग, अरे पता नहीं ये बकरे का मीट है कि भेड़ का मीट है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी चमड़ी उतार के उसको लटकाया हुआ है और खरीदने वाले ग्राहक को कुछ भी दे देते हैं। जिसको परख है वो तो देख लेता है कि ये मटन नहीं है, ये भेड़ को बेच रहा है मटन के नाम से। होता है कि नहीं? हाँ। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या जब उसकी खाल उतार दी गई, उसके कपड़े उतार दिए गए, तब आप अंतर कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं ना। क्या चीज से आप अंतर कर पाते हैं? एक भेड़ में और एक बकरे में आप अंतर कर पाते हैं उसके कपड़ों के कारण, उसकी खाल के कारण, उसकी चमड़ी के कारण। हालेलुया। तो चर्च में भी सारे बैठे हैं और मसीह में भी बहुत दुनिया है, तो कैसे पता चलेगा कौन अंदर से बकरा है और कौन भेड़ है? ये पता चलेगा किसने अपने वस्त्र बदले हैं, किसने नहीं बदले हैं। जिसने अपने वस्त्र धो लिए हैं वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ हर समय दिखाई देगा। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ दिखाई देगा। और ये वचन उसके दिल में छुएगा कि तेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर नम्र होके तेरे पास आया है, तुझे भी अपने वस्त्र पुराने उतार के बदल देना चाहिए। वो व्यक्ति इस बात को समझेगा। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की बड़ाई हो, जिसने अपने पवित्र पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो कि इतना नम्र और दीन बन के हमारे पास आया है। नहीं तो आपने इतिहास पढ़ा है, बाइबल का पुराने नियम के राजाओं के बारे में पढ़ा है, एक भी राजा दिखाओ जो गधे पे सवार हुआ हो। लिखा कईयों रथ उनके आगे चलते थे, कईयों घोड़े घुड़सवार होकर आगे चलते थे। सुलेमान के लिए मिस्र से घोड़े आते थे, उत्तम क्वालिटी के घोड़े आते थे। क्यों? क्योंकि ये देखा जा सके कि फलाने राजा का वैभव कितना ऊंचा है, इसका ऐश्वर्य कितना ऊंचा है, परमेश्वर ने कितना धन और कितनी महिमा अपने इस राजा को दी है। परंतु यीशु तो उनका भी परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु नम्र होकर क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो आपको बचाने और आपको बदलने के लिए आया है।
आज अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके मन फिरा के और पाम संडे को केवल सुनने वाला संडे नहीं, परंतु अपना जीवन बदलने वाला, अपने वस्त्र उतार के नए शिक्षा पाके आत्मिक वस्त्र पहनने वाला संडे अगर समझते हो तो ये आपके लिए एक आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। उन लोगों ने पुकारा, उन चेलों ने पुकारा, आपको भी आज पुकारना है, आपको भी पुकारना है। वो क्या कहते थे जब प्रभु के सामने अपने पुराने वस्त्र डालते थे? धन्य है परमेश्वर, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है हमारा राजा, स्वर्ग में शांति हो, आकाश में उसकी महिमा हो। अगर शांति चाहते हो, महिमा चाहते हो, तो पुराने वस्त्र निकाल के यीशु की महिमा करनी शुरू कर दीजिए। तो जो काम आपके रोने से, आपकी मेहनत से भी नहीं हुए, वो काम ये महिमा और पुराने वस्त्र निकालना कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रार्थना में, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जब भी प्रार्थना करवाएं, पास्टर से फोन करें, दुआ करवाएं, परमेश्वर आपको छुए, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे सही, सबसे एक ज़्यादा जहाँ परमेश्वर काम करता है वो आराधना और संगति होती है। यदि संगति में आप अपने पुराने वस्त्र निकाल के जीवन को बदल नहीं रहे हो तो उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु को चुप रहने वाले लोग नहीं पसंद, उसको चुप रहने वाले लोग नहीं चाहिए जो चुप रहें, देखते रहें। अभी जैसे मैंने उस भाई को बोला, उनकी प्रार्थना निवेदन है, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो मेरे को कॉल करते हैं, कई बार मैं नहीं उठा पाता हूँ, बिजी रहता हूँ, प्रार्थना में करता हूँ, कई बार कुछ, क्योंकि अभी वो मेरी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते हैं, वो हमेशा कॉल करते हैं। लेकिन प्रार्थना में जब मैंने यहाँ बोल रहा हूँ, स्टेज पर आपके सामने आके दुआ करो, शैतान को डांटो, तब मन अगर प्रार्थना में नहीं है तो आप बीमारी को लेकर ही घर वापस जाओगे। अरे ये जगह तो है जहां पुराने वस्त्र निकालने हैं, यहां ये मत देखो कि पास्टर गुरप्रीत है, यीशु मसीह यहां पे है। मैं खड़ा हूं केवल प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की बातें आप तक पहुंचाने के लिए। यहां यीशु मसीह खड़ा है, काम कर रहा है। अगर यीशु मसीह के सामने आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, आपका दिल पिघल नहीं रहा है, तो घर में कैसे पिघलेगा आपका दिल? जब यहाँ पे इतनी आराधना हो रही है, इतना वचन सुनने को मिल रहा है, यहाँ पर आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो घर में तो देखने वाला कोई नहीं है, घर में दिल कैसे पिघलेगा अगर यहाँ आके दिल टूट नहीं रहा है? तो इसलिए लोग अपनी बीमारी के साथ ही वापस चले जाते हैं। और मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आप आराधना को और प्रार्थना को सीरियस लें, सीखें इन लोगों से। जैसे ही उन्होंने देखा प्रभु यीशु एकदम नम्र होके मेरे पास आया है, उन लोगों ने तत्काल अपने कपड़े निकाल दिए। किसी भी व्यक्ति ने घमंड में आकर अपने कपड़े पहने नहीं रहे कि मैं तो जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, जैसे कपड़े मैंने पहने वैसे ही पहने हैं, मेरे जैसे बाल हैं, मैं जैसा सुंदर हूं। किसी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे पास आ रहा है नम्र होके, उन्होंने कपड़े निकाल दिए। हालेलुया। और आप पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ, सर्च करके आ जाओ, जितने चमत्कार चर्च में होते हैं उतने आपके घर की प्रार्थना में नहीं होते हैं। अगर घरेलू प्रार्थना में काम होते हैं, मैं नहीं कहता नहीं होते, मोबाइल पर प्रार्थना करवाते हैं काम होता है, घर में दुआ करवाते हैं काम होता है, उसमें भी होता है। अगर उसमें होता है तो 80% काम चर्च के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। हालेलुया। तो जहां सबसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा और जो प्रभु ने, जो इफिसियां 4:11 में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया स्थिर हो सके, सिद्ध हो सके, जहां परमेश्वर की महिमा जब खड़े होके काम कर रही है, यहां पर जब प्रभु यीशु ने ये नहीं देखा तुम कितने बड़े पापी हो, तुम कितने बड़े मर्डर करने वाले हो, कितने बड़े चोरी करने वाले हो, कितने बड़ा झूठ बोलने वाले हो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा। वो एकदम नम्र होके आता है। जो भी चर्च में आए प्रभु यीशु उसको गले लगाता है। मैं भी एक पापी मनुष्य, एक संसारिक मनुष्य था। 18 साल की एज से पहले मैं भी संसारिक दुनिया में खोया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के पास जब मैं एक आराधना में गया,
तो प्रभु ने यह नहीं देखा कितना कितना संसारिक है, कितना पापी है, इस ये जवानी की कैसे कैसे अभिलाषाओं में गलतियों में जी रहा, ये नहीं देखा। उसने मेरे जीवन को चुना। इसका मतलब जब यीशु नम्र होकर छूने के लिए आया है, तब आप दिल खोल दो, पुकारो, बोलो। लोगों ने पुकारा कि चुप रहे हैं? आपका पुकारना कहां होता है? प्रार्थना के समय में। चर्च आकर भी धीरे धीरे ताली, अपने कानों को भी सुनाई नहीं देता आपकी कि आप क्या दुआ करते हो। लिखा, इन लोगों ने ऊंचे ऊंचे पुकारा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। शांति हो, आकाश में शांति हो, होशाना, प्रभु की महिमा हो। यदि महिमा का दिन का इंतजार कर रहे हो आप, शांति के दिन का इंतजार कर रहे हो आप कि मेरी जिंदगी में शांति के दिन कब आएंगे, कब सुख के दिन आएंगे, कब मैं परमेश्वर के सुखों को भोगूंगा, तो जब वो नम्र होके गधे पर बैठ के, मैं गधा हूं बाइबल के अनुसार, क्योंकि मुझ पर यीशु मसीह बैठकर आया है। हालेलुया। उसने घोड़े को नहीं चुना, वो गधा आप भी बन सकते हैं। गधे को क्यों चुना पता है? मैं उसका भी कारण बता रहा हूं। वो बोझ ढोने वाला है, जानवर है, उसके ऊपर बिना तरस किए उसको बोझ डाला जाता है। कई बार आजकल मोबाइल में फोटो या वीडियो फेसबुक में कभी देखने में आता है, गधे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया वो वहीं गिर गया, इतना बोझ डाल दिया वो आगे से ऊपर उठ गया बेचारा, इतना बोझ डाल दिया कि उसकी कमर सहने से बाहर होगी। यीशु को पता है सबसे ज्यादा बोझ ढोने वाला और बिना रहम किए जिसको बोझ ढुलाया जाता है वो गधा है। हालेलुया। हाथी में गधे से ज्यादा ताकत होती है। हाथी को बोझ ढोते देखा है? शेर कितना तगड़ा होता है, शेर को बोझ ढोते देखा? किसी ने रखा अपने घर में शेर को बोझ ढोने के लिए? क्यों? गधे को चुना है। इसलिए यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रकृति में, संसार में लोग ये है कि गधे को ही चुनते हैं कि हर जगह देख लो उसको बोझ ढोने के काम में ज़्यादा लाया जाता है। जब कभी आप पहाड़ी जगहों में जाओगे घूमने के लिए, जैसे कश्मीर है, हिमाचल हैं, या कभी आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी पहाड़ी इलाकों की भी, तो जो ऊंचाई पर चढ़ना होता है बोझ लेके, उसमें भी गधे को चुना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हुआ ऐसा, यीशु ने कहा गधे का बच्चा तुम्हें मिलेगा, खोल के ले आना। इसका मतलब एक गधी थी, एक मालिक थे जिनके घर में गधी थी और उनकी गधी का एक बच्चा था। हालेलुया। वो उस गधी के बच्चे को तैयार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, तुझे ईंटें ढोनी है, तुझे रेती ढोनी है, तुझे बजरी ढोनी है, तुझे माल ढोना है। उसको माल ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए उसकी तैयारी कर रहे थे। पर यीशु ने उसको माल सामान ढोने से पहले ही वहां से छुड़ा के महिमा को ढोने वाला बना दिया। जोरदार बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहाँ उसकी तैयारी हो रही थी? संसारिक सामान ढोने की, बोझ ढोने की, कि उसकी कमर थक जाए, उसको पानी भी ना पूछा जाए, क्योंकि जो मालिक होते हैं गधों के, जब तक पूरा काम ना हो जाए आराम करने भी नहीं देते हैं गधे को। तो यीशु ने देखा इसकी तैयारी हो रही है बोझ ढोने के लिए, मैं इसकी तैयारी कर देता हूं महिमा ढोने के लिए। जोरदार बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इस संसार के लोगों ने आपको बोझ ढोने वाला जानकर छोड़ दिया है, अगर शैतान आपको बोझ ढोने वाला बनाना चाहता है, संघर्षों के बोझ, कलेशों के बोझ, बीमारियों के बोझ, चिंताओं के बोझ, पाप के बोझ, अधूरी आशीष के बोझ, अधूरे जीवन के बोझ, तो वो गधे जो आप हैं, मैं हूं, यीशु हमको छुड़ाना चाहता है महिमा को ढोने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पहले कभी भी ऐसे नहीं होता था। जब भी कोई राजा सवार होता था हमेशा घोड़े पर सवार होता था। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक घोड़े से भी छोटे प्रकार के एक जानवर को, जो केवल बोझ ढोने के लिए आता है, उसको महिमा ढोने वाला बना दिया। हालेलुया।
आपसे अच्छे लोग भी प्रभु रिजेक्ट कर देगा आपको ऊंचा करने के लिए, जिस दिन आप प्रभु की महिमा ढोने वाले बन गए तो। हालेलुया। परंतु प्रभु की महिमा ढोने के लिए आपको अपने पुराने वस्त्र निकालने पड़ेंगे। कुछ बातों को देखना पड़ेगा। एक तो पुराने वस्त्र निकाले, दूसरा उस वस्त्रों को गधे पर लाद दिया, यीशु मसीह को ऊपर बैठा दिया और ऊंचा ऊंचा उसकी महिमा और तारीफ करते चले गए बिना शर्माए। किसको किसको शर्म आती है आस पड़ोस में या कहीं पर यह बताने में कि मैं एक मसीही हूं? लिखा, चेले ऊंची आवाज में चिल्लाते थे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, शांति हो। आप में से किसको किसको शर्म आती है अपनी जाति, अपने समाज में बताने से कि मैं एक मसीही हूं? मुझे नहीं आती। हालेलुया। कौन प्रभु की महिमा के लिए अपने मुंह को बंद रखता है? जहां प्रभु यीशु चाहते हैं यहां मेरी गवाही दे, यहां बता कि मैं कितना ऊंचा हूं। वहां प्रभु एक गधे की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप में सवार होकर काम करना चाहते हैं। तो कौन ऐसा है जो वहां गवाही के लिए मुंह को बंद रखता है? कौन ऐसा है जो ऊंची आवाज में गवाही देता है? यदि गवाही के लिए मुंह आप बंद रखते हैं, उसको खोलना सीख लीजिए। हालेलुया। अगर गवाही के लिए मुंह बंद रखते हैं, प्रभु के लिए बोलना शुरू करिए। इन चेलों ने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना केवल परमेश्वर की महिमा की जो गधे पर सवार था, क्योंकि उन्होंने देखा ये गधा जो बोझ ढोता है, आज यीशु मसीह इस पे हम सब का बोझ उठा के ले जाएगा, चलो उसकी महिमा के लिए तैयार हो जाओ। पर आप महिमा के लिए तैयार नहीं होते और चाहते हो बोझ ढो के ले जाए। हालेलुया। आप आर्थिक छुटकारा चाहते हैं, लेकिन आप अपनी घटी से घटी में भी टाइट बोना नहीं जानते। आप चाहते हैं कि डॉक्टरों पर आपकी बीमारी का खर्चा ना हो, परंतु आप यशाया 53 अध्याय कि प्रभु से के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, 2 घंटे उस पर प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आपको वे बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। गधे को हमेशा बोझ ढोने के लिए ही मत रखो, वो महिमा ढोने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया। घोड़ा मतलब एक ऊंची चीज की निशानी, गधा मतलब छोटी चीज की निशानी। तो ये बताओ, आप और आप में से और मैं कौन, हम कोई बहुत महान व्यक्ति हैं क्या? हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा बढ़िया लोग हैं, तो उनकी पहचान एक घोड़े की पहचान है। मान लो एक अच्छी शानो शौकत की पहचान, क्योंकि हम कई चीज़ों में कमज़ोर हो सकते हैं दूसरों से, परंतु भले हमारे ऊपर कोई टैलेंट का बोझ ना आए, भले कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा व्यक्ति सवार ना हो, इस बात के लिए ताली बजाओ कि यीशु मसीह आप पे सवार होने के लिए आ रहा है। कौन सवार होने के लिए आ रहा है? यीशु मसीह आप पे सवार होने के लिए। और जिस दिन यीशु मसीह आप पे सवार हो जाएगा, घोड़े की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी और वो गधे की वैल्यू एकदम हाई चली जाएगी। हालेलुया। स्वर्ग भी धन्य कहता होगा उस गधे को, जिस गधे को स्वर्गीय घोड़े और स्वर्गीय रथ भी नहीं, केवल एक धरती का गधा उठाया है। आपको पता स्वर्ग में भी घोड़े हैं, स्वर्ग में भी रथ हैं? नहीं पता? जिसको पता मैं बता दूं। जब एलिया भविष्यद्वक्ता को स्वर्ग में ले जाने आते हैं तो लिखा अग्निमय घोड़े, अग्निमय रथ स्वर्ग से आते हैं। इसका मतलब स्वर्ग में भी आग वाले घोड़े हैं, स्वर्ग में भी आग वाले रथ हैं। पर प्रभु यीशु किसी स्वर्गीय घोड़े में सवार होकर नहीं आया, किसी स्वर्गीय रथ में सवार होकर नहीं आया, इस धरती के महंगे से महंगे घोड़े में सवार होकर भी नहीं आया। सुलेमान अच्छे घोड़े रखता था, पर वो ऐसे घोड़े में भी सवार होकर नहीं आया। उसने गधे की वैल्यू इतना ऊंचा कर दिया कि पृथ्वी भर में किसी घोड़े की वैल्यू उतना ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु क्या आप चलने के लिए तैयार हो? गधे को पता है, अभी वो गधे को पता था अभी मैं छोटा गधा हूं, अभी मैं मेरी माँ को और उसका जो पिता होगा, गधे के जो माँ बाप होंगे, वो उनको बोझ उठाते देखता होगा कि कैसे मेरा स्वामी मेरी माँ को
जो गधी थी उसके बाप को बोझ ढोने के लिए तैयार करते होंगे, और गधे की भी मानसिकता बच्चे की वैसी बन रही होगी। थोड़ा थोड़ा बोझ गधे के ऊपर भी डाल रहे होंगे ताकि ये भी आने वाले समय में ज्यादा माल ढोने के लिए तैयार हो जाए। परंतु जब उस गधे के बच्चे को बोला गया कि तेरे को परमेश्वर के लिए सवारी बनना है, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए, वो तुरंत आ गया। उसके मालिकों ने पूछा, बोले यीशु मसीह को जरूरत है परमेश्वर को, उन्होंने दे दिया। क्या गधे के बच्चे ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल रेती ढोऊंगा जिंदगी भर, मुझे जिंदगी भर मिट्टी ढोना है, जिंदगी भर ईंटें ढोना है, जिंदगी भर बोझ ढोना है, ना टाइम पे पानी मिले ना खाना मिले। पर वो चुपचाप आ गया, क्योंकि जिस दिन उस पर यीशु मसीह सवार हुआ होगा उस दिन वो धन्य गधा बन चुका होगा। हालेलुया। पर वो तो रहा गधा, एक जानवर। आप और मैं जो यीशु मसीह की महिमा में बनाए गए हैं, उसकी महिमा में सहभागी होने के लिए चुने गए हैं, उसने महिमा से भरने के लिए हमको चुना है। आप पर और मुझ पर वो कितना अधिक सवार होकर आएगा, सोचो। हालेलुया। इसलिए यीशु को जीवन देना जरूरी है। अगर आज का, मैं फिर कहता हूं, अगर आज का ये पाम संडे अगर अभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाया, तो आप पक्का शैतान के अटैक के नीचे हैं। पुराने वस्त्र, पुराने पाप, व्यभिचार, बुराइयां, गुटखा, गुड़ाकू, सिगरेट, तंबाकू, झूठ बोलना, लालच के कपड़े, घमंड के कपड़े, प्रेम खत्म हो गया दिल से, वो कपड़े, ठंडे कपड़े, मतलबी कपड़े, अभी भी अगर पहनकर ही चर्च के बाहर चले जाओगे तो आप शैतान के अटैक के नीचे हो। हालेलुया। तब अपने आप के लिए रोइए, पश्चाताप करिए कि कहीं से प्रभु आपको जल्दी छुड़ाए, नहीं तो ये आपके लिए कई आशीषों को मिस करवा देगा ये व्यवहार। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। फरीसी कौन? जो बहुत ज़्यादा विद्या वाले, बहुत ज़्यादा समझ वाले माने जाते थे उस समय, बाइबल के पढ़ने वाले माने जाते थे। लंबी लंबी देर चौराहे में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले थे, लोगों को दिखाने के लिए, दूसरों को वचन सिखाने वाले माने जाते थे, लेकिन अंदर से घमंडी और अंदर से खोखले थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने देखा इनके मन में धार्मिकता है ही नहीं, और उन फरीसियों ने जब डांटा कि यीशु की महिमा को बंद करवाओ, यीशु की महिमा को, बोले प्रभु अपने चेलों को डांट। क्यों डांट? कि तेरे चेले पुकार पुकार के भरे समाज में, भरी दुनिया में तेरी महिमा कर रहे हैं, इनको डांट। हालेलुया। यदि आपसे कोई घृणा करे कि आप एक मसीही हो, और आप छोड़ दो उसको प्रभु के लिए, पर उसके लिए प्रभु को मत छोड़ो। हालेलुया। अगर किसी जगह में आपको झूठ की कमाई करने का अवसर मिले, लालच की कमाई करने का अवसर मिले, उस जगह को चुपचाप छोड़ दो यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आप संसार में यीशु की महिमा गाने के लिए चुने गए हैं, प्रभु को धोखा देने के लिए नहीं। हालेलुया। यदि कोई आपका मुंह बंद करवाना चाहता है, डांटना चाहता है, क्यों यीशु की आराधना हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं होना चाहिए, बंद करो अपने मुंह को। और वो भी कौन? जो अपने आप को धर्मी और शास्त्री समझते हैं। हम भी धर्मी हैं, हम भी शास्त्री लोग हैं, किसी न किसी ज्ञान को हम भी रखते हैं, ऐसे जो, हालेलुया, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के सताव को देखकर यीशु मसीह को मानना छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, संसार में विलीन हो जाते हैं। जिनको अपनी आशा संसारिक मनुष्यों पर चली जाती, जिनकी आशा, जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए वो स्थान जब आप एक मनुष्य को दे देते हैं, परमेश्वर के बराबर खड़ा करके कि ये भी मेरा उतना ही सहायक होगा जितना प्रभु होगा, वो व्यक्ति कब धोखा देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा मददगार कोई नहीं। परंतु यीशु ने इसके जवाब में क्या उत्तर दिया, मैं बता रहा हूं। उन्होंने यीशु को डायरेक्ट बोला, इसको डांटो जो ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा कर रहे हैं। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया,
मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जोरदार बोलो हालेलुया। यीशु मसीह इतना महान और इतना पवित्र परमेश्वर है, अगर लोग चुप हुए तो पत्थर उसकी महिमा गाने के लिए चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परंतु उसकी महिमा को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर कोई बंद करेगा, छोड़ के चला जाएगा, तो परमेश्वर किसी पत्थर को लाके उसके स्थान पे खड़ा करके महिमा करवा लेगा, पर अपनी महिमा बंद नहीं होने देगा, पर अपनी महिमा बंद नहीं करवाएगा। हालेलुया। मैं एक ताली ये भाई के लिए जरूर बजाना चाहूंगा, सब बजाओ, इनके लिए और इसकी पत्नी के लिए। इनके पास अवसर था यीशु की महिमा को छोड़ने का, इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने परिस्थितियों में आकर यीशु की महिमा पर विश्वास रखा है। जिन बातों को बाइबल बताती और मैंने समझाया था, उन बातों को करने के बाद परमेश्वर की दृष्टि में भी इनकी इज्जत बड़ी होगी और मेरी नज़र में भी इनका सम्मान बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि इन्होंने वचन को आदर दिया है। हालेलुया। आप सब भी अगर चाहते हैं इसी तरह ब्लेस होना, तो मैं आपको कहता हूं, अपने आप को पत्थर से बदलने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि आप साइड हो जाएं और कोई पत्थर आपके स्थान पे आ जाएं। आप महिमा करिए। हालेलुया। आप महिमा करिए। और वो लोग बड़ी बड़ी खजूर की डालियों को यीशु के मार्ग में बिछाते थे। जब वो विजय प्रवेश करके यरूशलेम में जा रहा था, लोग डालियों को बिछाते थे। हालेलुया। पाम संडे तो और कई चर्चिज में आपने देखा होगा कि खजूर की डालियों को लेके जाते हैं चर्च में, प्रभु की महिमा करते हैं, हिलाते हैं। वो धार्मिकता का एक प्रतीक है खजूर की डालियां, क्योंकि बाइबल कहती धर्मी खजूर के समान फलेंगे। कैसे फलेंगे? तो धर्मी को एक खजूर के उससे तुलना करके बताया गया है। तो धर्मी की डाली, खजूर की डाली यानी धर्मी व्यक्ति की डाली। धर्मी की डाली मतलब धर्मी के अंदर की धार्मिकता। तो अपनी धार्मिकता को लोगों ने यीशु के कदमों में रखा कि प्रभु आ, हम तेरे सामने दीन होते हैं, हम भी तेरे सामने नम्र होते हैं, हम भी तेरे को ग्रहण करते हैं, हम भी झुकते हैं परमेश्वर तेरे सामने। और यीशु मसीह उनके इस धार्मिकता के ऊपर सवार होकर विजय प्रवेश करके जा रहा है। कौन सा प्रवेश करके? विजय प्रवेश करके, जय प्रवेश करके। क्या वो फरीसियों के लिए जा रहा था जो अंदर से घमंडी और बाहर से प्रभु वाले थे, या उसके लिए जा रहा था जिसने अपने कपड़े बदले? हालेलुया। आप भी अगर चाहते हो प्रभु की महिमा को देखना, शांति को देखना, तुरंत अपने कपड़े बदलिए, अपने मन के कपड़े बदलिए, मन के विचार बदलिए, जीवन जीने का तरीका बदलिए। हालेलुया। वो आपको अनोखा बनाना चाहता है। राजा सवार होते घोड़ों पर और राजाओं का राजा सवार हुआ गधे के ऊपर। एक अनोखी महिमा प्रकट हो गई। हालेलुया। क्योंकि गधा तैयार था पुराना सामान नहीं लेके, ऊपर महिमा के राजा को बिठाने के लिए, महिमा के राजा को बिठाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग प्रभु की इन बातों को मानते हैं, प्रभु से प्रीति रखते हैं, हालेलुया, यीशु उनको देगा, अद्भुत देगा। यीशु मसीह शेर पर सवार होके नहीं आया। मैं तो राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ, मेरे को तो शेर पर सवार होके जाना चाहिए। मैं राजा हूँ, मेरे को तो बड़ा उसके साथ जाना चाहिए। हालेलुया। वो नम्र लोगों के लिए झुककर आया है। परमेश्वर घमंडियों का नहीं, नम्र लोगों का है। अगर बढ़ना चाहते हो नम्र हो जाओ। जो काम आपसे नहीं हो सकते, जो आपकी मेहनत से नहीं हो सकता, वो आप जब परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे, नम्र बन के उसकी महिमा करेंगे, वो काम तब हो सकते हैं। हालेलुया। और यीशु करने के लिए तैयार है, करने के लिए उसने कहा, देखो कैसे मैं बता रहा हूं। उसने चेलों को नहीं बताया था कि मैं इस पर बैठकर ना यरूशलेम को जाऊंगा, नहीं बताया था। उसने कहा था बस तुम गधे का बच्चा खोल के ले आओ, कोई भी पूछे तो बोलना प्रभु को काम है, प्रभु को काम है। मतलब प्रभु के मन में था कि मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं।
क्या मैं इस पर बोझ ढोना चाहता हूँ? चल हम सबका बोझ ढो, रोटी ढो, ईंट पत्थर ढो, कि मैं इस पर महिमा वाला राजा इस पर बैठना चाहता हूँ। प्रभु ने ये बात अपने मन में रखी थी। प्रभु को था कि मैंने इसको एक अनोखा बनाना है। हालेलुया। चेले क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं प्रभु को क्या काम होगा। और जब जाके बोले कि प्रभु को कुछ काम है, तो उन्होंने भेज दिया। सोचने वाला सोच सकता है पता नहीं प्रभु को क्या काम होगा, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब प्रभु के पास आ जाएंगे ना, तो प्रभु को आपके लिए क्या प्रयोजन है प्रभु को पहले से पता है। आपको किस स्थान पर रखना है, आपको बढ़ाना है, आपको कैसे करना है, ये प्रभु को प्रयोजन पहले से है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे बंधन कैसे खुलेंगे, मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं कैसे आशीष को पाऊंगा, मैं कैसे और आगे बढ़ूंगा, आपको नहीं पता। और ना ही प्रभु पहले आपको बताता है कभी सारी बातों को, परंतु कहता है बस तू आ जा, मुझे पता है कि मुझे क्या काम है। हालेलुया। और जब आप बिना सोचे समझे केवल यीशु की ये बात मानकर कि मेरा प्रभु मेरा पिता मुझसे कहता है बस तू आ जा, मुझे काम है, बिना सवाल जवाब किए आ जाते हो, आपको नहीं पता कितने धन्य होने वाले हैं, कितने आशीषित होने वाले हैं, कितने ब्लेस होने वाले हैं आप, कितने ऊंचा जाने वाले हैं आप। वो गधा जो लोगों की गाली खाता था, बोझ ढोता था, महिमा से गिरा था, यीशु ने जब उसके आगे आगे महिमा हुई, उस गधे के ऊपर बैठकर उसको एक अलग गधा बना दिया। हालेलुया। प्रभु को प्रयोजन है, क्या है, कैसे है, कब होगा, क्या होगा, मत करिए सवाल जवाब। प्रभु ने कहा बस मुझे काम है, बस ले आओ, मुझे काम है। चेलों को भी नहीं बताया कि क्या काम है, उसके घर वाले को भी नहीं बताया कि क्या काम है, बस इतना बोला कि मुझे काम है, उसको ले आओ। तो आज जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, जब प्रचार होता है प्रभु यीशु मसीह का चर्च में, चर्चों में, यीशु के पीछे चलो, चर्च में प्रचार होता है, कलीसियाओं में, चर्च में प्रचार होता है, तो बहुत सारी इच्छाएं शुरू से नहीं बताई जाती। किस इच्छा के लिए क्यों चलना है, कैसे चलना, बस बताया जाता है यीशु के पीछे चलो। और वह धीरे धीरे कैसी कैसी गवाहियों को खड़ा करता है, आप खुद हैरान हो जाते हो। जो कोई संसारिक घोड़ा, संसारिक मित्र, संसारिक कोई गधा भी आपके लिए घोड़ा नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु तब करता है आपके लिए। हालेलुया। कौन महिमा में उठना चाहता है? कौन चाहता है? जिसका हाथ नीचे होगा वो नहीं चाहता, नहीं चाहता। हालेलुया। आपको प्रभु की आराधना करनी और आज अपने पुराने कपड़े उतारने, ठीक है, उतारने। 5 नया कपड़ा खरीद के नहीं लाना, जीवन के पुराने कपड़े, विचार के पुराने कपड़े, सोच विचार। हालेलुया। जिसने पुराने कपड़े उतरवाए, गरीबी के, कंगाली के, बीमारी के, क्या वो नए कपड़े देने की ताकत नहीं रखता? वही देगा, कोई मनुष्य नहीं देगा, कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं होगा, वही देगा अपने स्वर्गीय भंडार से उतार। हालेलुया। और जिस दिन देगा दूसरे लोग भी ताली बजाएंगे, दूसरे लोग भी जाएंगे। बस शर्त ये है, उसको सवाल जवाब दिए बिना उसके पीछे चलो। वो बोल रहा है गधे हो, ठीक है, हाथ में गधा हो, निकालो उसके ऊपर पुराने कपड़े डाल दो, ठीक है जी डाल दो, अब मैं बैठ रहा हूँ उसके ऊपर। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु को जीवन में ढोने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु जिस दिन जीवन में आएगा सारे काम हल हो जाएंगे। आमीन। सबको जय मसीह।